नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एक अबूझ मुहूर्त, एक ऐसी दिव्य तिथि जब बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं सारे मंगल कार्य। आज आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में बताएंगे जो जीवन में प्रेम और सौहार्द भर देगा, क्योंकि पर्व, व्रत, त्योहार यही तो भारतीय परंपरा को समृद्ध बनाते हैं। वसंत पंचमी और होली के बीच मनाया जाता है फुलेरा दूज का पर्व। इस दिन हर क्षण शुभ और पवित्र होता है। फागुन का महापर्व। एक ऐसी तिथि जिसका हर क्षण शुभ है। एक ऐसा अबूझ मुहूर्त जिसमें कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। राधे कृष्ण की उपासना का मनभावन पर्व है फुलेरा दूज। फुलेरा तिथि जो है वो इसलिए अति विशेष है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी फूल की होली खेलते हैं। और इस दिन इतना विशेष माना गया है कि इस पर्व पर जब राधा रानी और कृष्ण आपस में फूलों की होली खेलते हैं तो सारे देवता, ग्रह, सारी विपत्तियां, सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाती हैं और सब शुभ प्रभाव में आ जाती हैं। इसलिए इस दिन जो है किसी भी प्रकार के मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना पंचांग में मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। फागुन की फुलेरा दूज, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, जो बसंत ऋतु से जुड़ा एक अद्भुत पर्व है। रंग बिरंगे मनभावन फूलों के रंग फागुन में बिखरे होते हैं। इसी महीने में खूबसूरत फूल भी खिलते हैं और इन्हीं फूलों से राधे कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। तो आइए जानते हैं किन बातों के लिए महत्वपूर्ण है फुलेरा दूज का त्योहार। फुलेरा दूज मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा त्योहार है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। फुलेरा दूज भी वर्ष का अबूझ मुहूर्त है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। फुलेरा दूज में मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो, उन्हें इस दिन राधे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। और फुलेरा दूज 12 मार्च को मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण और राधा जी को प्रेम का प्रतीक माना गया है। फुलेरा दूज का त्योहार मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा के लिए ही समर्पित है। कृष्ण भक्त इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। राधे कृष्ण को गुलाल लगाते हैं, भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और इस दिन भक्त कान्हा पर जितना प्रेम बरसाते हैं, उतना ही प्रेम कान्हा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं। फुलेरा दूज मनाने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर को खूब बढ़िया से सजाना चाहिए। भगवान के साथ जो है फूल की होली खेलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। प्रभु के हाथों में जो है रंगीन कपड़ा एक बांध देना चाहिए ताकि ऐसा महसूस हो कि प्रभु के साथ मैं होली खेल रहा हूं और प्रभु मेरे साथ होली खेल रहे हैं। दीपक जलाना चाहिए और जो है राधा रानी का भजन करना चाहिए, श्री कृष्ण का जो है भजन करना चाहिए। इस दिन में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। जो भक्त प्रेम और भक्ति से राधे कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके जीवन में प्रेम और खुशियां बरसाते हैं श्री कृष्ण। तो आइए जानते हैं
फुलेरा दूज का त्योहार मनाने की सही विधि क्या है? शाम को स्नान कर पूरा श्रृंगार करें। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण को सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधे कृष्ण का जाप कर सकते हैं और श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें और साथ ही प्रसाद भी ग्रहण करें। फुलेरा दूज कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। तो देखा आपने, फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को कितना सुंदर और प्रेम पूर्ण बना सकती है। तो आप भी पूरे आनंद से ये पर्व मनाइए और कृष्ण भक्ति का लाभ उठाइए। श्री कृष्ण की उपासना का त्योहार है फुलेरा दूज। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेलनी शुरू की थी। इस दिन कान्हा की विशेष उपासना आपके जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगी। तो कैसे मनाएं फुलेरा दूज, क्या सावधानियां बरतें, जानिए इसके बारे में। प्रेम और खुशियाँ, भक्ति और उत्साह, फुलेरा दूज पर होगा प्रेम और भक्ति का संगम। कुछ ऐसा है फुलेरा दूज का दिव्य पर्व। ब्रिज में होली से पहले फुलेरा दूज की शुरुआत होती है। ब्रिज में फूलों की होली का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेलनी शुरू की थी। फागुन शुक्ल पक्ष द्वितीया जो फुलेरा द्विज कहा गया है, उस दिन इतना विशेष दिन होता है कि इस दिन को अभुज कहा गया है कि अभुज तिथि है। अर्थात इस दिन किसी भी प्रकार के पंचांग से कुछ भी बूझने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कुछ भी जो है मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राधा रानी और श्री कृष्ण इस दिन जो है आनंदित होकर फूलों की होली खेलते हैं। इस नाते सभी देवी देवता ग्रह सब अति प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इस तिथि को जो है किसी भी प्रकार का पंचांग से शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, छेदन, 16 संस्कारों में जितने भी आपको बताए गए हैं वो सभी कुछ आप कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये दिव्य तिथि है राधा कृष्ण की कृपा के भागी बनने की भी। फुलेरा दूज पर आप वैवाहिक जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर भी कर सकते हैं। इस दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद दूर करने के उपाय भी कर सकते हैं। जीवन साथी आपकी बात न समझे तो सोने वाले पलंग के चारों पांवों में गुलाबी धागा बांधे। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा न होने दे। सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग न करें। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन बेहद प्रसन्न होते हैं पालनहार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी हैं? आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, फुलेरा दूज मनाते समय विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब आप राधा रानी से होली खेल रहे हैं, उनको जो है शुभ फूलों का जो है वो चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, अर्थात सुगंधित फूल होने चाहिए और फूल मुरझाए हुए न हो, फूल में कांटे न हो। फूलों को अच्छे से चुन लेना चाहिए, उसमें से पंखुड़ियां निकाल लेनी चाहिए और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। उस दिन जो है किसी भी प्रकार का जो है झूठ भगवान को जो है शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। पूरे जो है
मंदिर परिक्षेत्र को साफ सफाई करके रखना चाहिए। किसी प्रकार का मन में नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। सभी के साथ मिलकर के आनंद के साथ जो है वो फुलेरा दूज मनाना चाहिए। राधा रानी जो है निश्चित ही सबका कल्याण करते हैं। शाम का समय ही पूजन के लिए सबसे उत्तम होगा। रंगीन और साफ कपड़े पहनकर आनंद से पूजा करें। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी कपड़े पहने। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले कपड़े धारण करें और पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाए। तो आप भी राधे कृष्ण की उपासना में इन सावधानियों का ध्यान रखिए। फिर देखिए कैसे ये पर्व आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देगा। अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री कृष्ण के दिव्य धाम के, और देखिए कैसे अलग रंगत इस धाम में दिखाई दे रही है। कान्हा का ऐसा दरबार जहाँ कान्हा पूजे जाते हैं रणछोड़ स्वरूप में, यानी कान्हा का वो रूप जहाँ कान्हा को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। महाभारत काल का ये दरबार कान्हा की लीला से सजता है। दरबार की आस्था कहती है कि इस दरबार में मन से मांगी गई हर मुराद लीलाधर पूरी करते हैं। कान्हा के इस रणछोड़ स्वरूप के दर्शन करने हैं तो आपको आना होगा राजस्थान की धरती पर। ये मंदिर बसता है अरावली की पहाड़ी में, आगरा ग्वालियर रूट पर धौलपुर में। मुचकुंद तीर्थ में भगवान कृष्ण रणछोड़ अवतार में दर्शन आज भी देते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में मानव लोक में दुष्टों का संहार करने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। लेकिन रणछोड़ का ये दरबार द्वापर के साथ साथ त्रेता युग से भी संबंध रखता है। ये धाम देवासुर संग्राम से भी जुड़ा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की 24वीं पीढ़ी के राजा मुचकुंद से भी संबंध रखता है। राणाओं की धरती पर भगवान कृष्ण के इस दरबार को किसी राजमहल की तरह बनाया गया है, जहाँ राजस्थानी स्थापत्य शैली की कारीगरी भी है। खंभों वाला दरबार भी है, कंगूरे वाले गुंबद भी हैं, पानी की बावड़ियां और कुंड भी हैं। अरावली की इस पहाड़ी में वो गुफा आज भी देखने को मिलती है जिसमें मथुरा की रणभूमि छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से राक्षस काल यवन को मोक्ष करवाया था। पौराणिक कथा कहती है कि इस मंदिर में ही भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। द्वापर युग की लीला के कुछ निशान आज भी इस धरती पर साफ साफ देखने को मिलते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम पीताम्बर भी है, क्योंकि श्याम सलोने कान्हा पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और कान्हा की इसी पीताम्बरी लीला ने न केवल कान्हा को रणछोड़ नाम दिया बल्कि धरा से एक राक्षस का अंत भी करा दिया। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि राजा मुचकुंद युद्ध करने की कला में पारंगत थे, इसीलिए देवासुर संग्राम में महाराजा इंद्र ने राजा मुचकुंद को अपना सेनापति बनाया। देवों और दानवों में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में विजय के बाद राजा मुचकुंद थक चुके थे, तो उन्होंने भगवान इंद्र को कहा कि वो अब आराम करना चाहते हैं। तब इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ की अरावली पर्वत श्रृंखला में ये गुफा बताई और कहा कि आप वहां जाकर आराम करें। साथ ही ये वरदान भी दिया कि जो उन्हें नींद से यानी चिर निद्रा से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज पर्वत की गुफा में सोने चले गए। उसके अत्याचारों से मथुरा भयभीत थी। तब लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए केशव को पुकारा। श्री कृष्ण जानते थे कि महादेव से मिले वरदान की वजह से जो भी उससे युद्ध करेगा वो काल यवन से जीत नहीं पाएगा। माधव ये भी जानते थे कि धौलागढ़ की पहाड़ियों पर महाराज चिर निद्रा में लीन है। कथा कहती है कि भगवान कृष्ण ने काल यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और ब्रज से भागते हुए सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे।
और सोए हुए मुचकुंद महाराज को श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। जब कालयवन राक्षस पीछा करते हुए गुफा में जा पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण का पीतांबर वस्त्र देखकर अपने आपे में न रहा। कालयवन क्रोधित हो गया और उसने चिर निद्रा में सो रहे मुचकुंद महाराज को लात मारकर जगा दिया। जब मुचकुंद महाराज जागे तो उन्होंने कालयवन की ओर गुस्से से देखा और वरदान के अनुसार देखते ही देखते कालयवन राक्षस वहीं भस्म हो गया। मुचकुंद धाम में जाते ही मन भक्ति से रम जाता है। मन स्वतः ही राधे राधे बोल उठता है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और चलेंगे आस्था के किसी और सफर पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।